लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवादी हमले बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त परेशानी का केंद्र आतंकवादी हमले जो है वो बन रहे हैं। लगातार आपको बता दूं तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से आतंकवादी हमले हो रहे हैं और वहीं पर आज अनंतनाग के अंदर जो है वो आतंकवादी हमला हुआ और जिस आतंकवादी हमले में लगभग 2 आतंकवादियों को जो है वो इस समय ढेर कर दिया गया है। और जहां पर यह बताया जा रहा है कि लगभग 2 आतंकवादी, जिनमें एक फॉरेनर आतंकवादी और उसके साथ एक कमांडर जो है वो इस समय बताया जा रहा है। जहां पर बता दूं तो आपको अनंतनाग के अंदर जो है ये इनकाउंटर पेश आया है, जिसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकवादियों को ढेर किया है और जिसमें अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये हल्कन गली एरिया के पास ये इनकाउंटर पेश आया है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस तरह की उन्हें इंशल जानकारी मिली थी। और जहां पर आपको बता दूं तो यहां पर इस इलाके के अंदर ये 4th टेरर रिलेटेड इंसिडेंट जो है वो देखने को मिला है और जहां पर 2 आतंकवादियों को इस समय गन डाउन कर लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। और इनकाउंटर जो है वो इस समय अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुबह से ही इस समय जो है वो चलाया जा रहा है और जिसमें गन बैटल की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी फोर्सेज और उसी के साथ इस समय ये इनकाउंटर चल रहा है। और वहीं पर इसी के साथ अगर बात करें तो बिल्कुल इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और इनकाउंटर इस समय कुछ ही देर के बाद सिमिलर इनकाउंटर जो है वो श्रीनगर के खनियार एरिया के अंदर देखने को मिला, यानी कि एक और खनियार के अंदर इनकाउंटर और उसी के साथ जो है वो दूसरा इनकाउंटर जो है वो अनंतनाग के हल्कन गली के अंदर देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक इनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और हल्कन गली के अंदर इनकाउंटर में लगभग 2 आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर लिया गया है। और जिस तरह से दूसरा इनकाउंटर अगर मैं आपको बात बता दूं तो जिस तरह से दूसरा इनकाउंटर जो है वो अनंतनाग के अंदर देखने को मिला, जिसमें खनियार एरिया के अंदर इस वक्त दोनों ओर से गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी जो है वो फॉरेनर है और उसके साथ जो है वो और एक आतंकवादी को ढेर किया गया है। लगातार बीते दौर से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकवादी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और लगातार इन आतंकवादी हमलों से जो है वो लोग और साथ ही साथ जो है वो मौजूदा सरकार इस वक्त परेशान है। और वहीं पर एक और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी जो है ये बयान निकल के सामने आ रहा है कि आखिरकार क्या कारण है जो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना है कि आखिरकार किस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो है वो जब से जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार बनी है, नई सरकार के गठन होते ही लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो आतंकवादी हमले देखने को मिल रहे हैं। एक और खनियार के अंदर आतंकवादी हमला और उसके साथ हल्कन गली की बात करूं वहां पर आतंकवादी हमला, लेकिन वहीं पर अगर इस समय आपको बता दूं तो 2 आतंकवादियों को फिलहाल के लिए इस समय ढेर कर लिया गया है। इनकाउंटर दोनों जगह पर चल रहा है, जिसमें अगर जो फिलहाल की जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिस जानकारी में ये बताया जा रहा है कि एक आतंकवादी जो है वो फॉरेनर है और उसके साथ अगर दूसरे आतंकवादी की बात करें तो वो जो है वो कमांडर बताया जा रहा है। और जिसमें बहरहाल अगर अभी तक इन दोनों इनकाउंटर्स की बात करूं तो इन दोनों इनकाउंटर में जो है वो फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल के लिए दोनों ये इनकाउंटर जो है वो चलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जिन दोनों इनकाउंटर में अगर मैं बता दूं तो सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान डटे हुए हैं और वहीं पर भारतीय सेना की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी कामयाबी भी देखने को मिली है, जिसमें एक फॉरेनर टेररिस्ट और उसके साथ जो है फिलहाल के लिए एक जो है वो बताया जा रहा है कि कमांडर भी जो है जिसे मार गिराया है। लेकिन फिलहाल के लिए खनियार की अगर मैं बात करूं तो इनकाउंटर चल रहा है और जिसमें दोनों ओर से जो है वो गोलियों के तबादला जो है वो इस वक्त दोनों ओर से देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों ओर से गोलियों का तबादला जो है वो जारी है। और उसके साथ अगर मैं बीते दौर की अगर बात बताऊं तो पीछे कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवादी हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और आतंकवादी हमलों को देखते हुए जो है वो कई उच्च स्तर की जो है वो मीटिंगें भी हो गई हैं और मीटिंगों के चलते चलते जो है वो इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी जो है वो ये बयान निकल के सामने आ रहा है कि आखिरकार किस तरह से लगातार जब से उमर सरकार ने जो है वो पदभार संभाला है तब से वो आतंकवादी हमले जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। और इन आतंकवादी हमलों के चलते लगातार जो है वो इस तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर इस समय अगर आपको बता दूं तो 2 आतंकवादियों को जो है वो इस समय ढेर कर लिया गया है और 2 आतंकवादियों को जो है वो इस समय निस्तानाबूद कर लिया गया है। और उसी के साथ अगर कुल मिलाकर बात करें तो इस वक्त पिछले अगर 72 घंटे की बात करें तो लगातार बैक टू बैक आतंकवादी हमले जो है
वो इस समय देखने को मिल रहे हैं। और कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो इस तरह से जो है वो लोग फिलहाल के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। किस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब से मौजूदा सरकार जो है वो पावर में आई है तब से ये आतंकवादी हमले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी जो है वो बयान निकल के सामने आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी जो है वो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं जो है वो देखना चाहिए कि आखिरकार क्यों जो है और आखिरकार क्या कारण है लगातार आतंकवादी हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन चीज़ों पर भी जो है वो देखना चाहिए। लेकिन बीते कुछ दौर की बात करें तो कुछ दिनों से लगातार ही जो है वो आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। और वहीं पर अगर आपको बता दूं तो 2 आतंकवादियों को इस समय गन डाउन किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के द्वारा अनंतनाग के अंदर। अगर बात करूं तो शनिवार सुबह ही जो है ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें फिलहाल के लिए एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं पर सिमिलर इसी तरह से जो है वो इनकाउंटर ब्रेकआउट श्रीनगर के खनियार एरिया के अंदर हुआ, और जिसमें फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि एक फॉरेनर आतंकवादी और एक जो है वो टेररिस्ट को जो है वो गिराया गया है, जिसमें फिलहाल के लिए दोनों जगह पर जो है वो गोलियों का तबादला देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से जो भी मजीद जानकारी जो है वो इन इनकाउंटर से निकल के सामने आएगी वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो खनियार इनकाउंटर को लेकर भी जो है ये अपडेट निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि CRPF पर्सनल और उसके साथ जो है वो 2 आर्मी पर्सनल जो है वो ये बताया जा रहा है कि 2 पुलिस पर्सनल, क्षमा चाहता हूँ, CRPF पर्सनल के साथ साथ जो है वो 2 लोकल पुलिसमैन जो है वो इस इनकाउंटर के अंदर जो है वो इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें फिलहाल के लिए उपचार के लिए जो है वो हॉस्पिटलाइज किया गया है। कोई भी अभी तक जो है वो इस तरह की जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही। लेकिन खनियार इनकाउंटर के अंदर एक बड़ा अपडेट इस समय निकल के सामने आ रहा है, जहाँ पर एक CRPF पर्सनल के साथ साथ जो है वो 2 पुलिस के जवान जो है वो इंजर्ड बताया जा रहा है। यानी कि एक बड़ा अपडेट जो है ये निकल के सामने आ रहा है। एक और 2 आतंकवादियों को ढेर कर लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ 2 जो है पुलिसमैन और उसके साथ एक CRPF पर्सनल जो है वो इस समय इंजर्ड बताए जा रहे हैं। यानी कि बैक टू बैक आतंकवादी हमले जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, और जिनके चलते जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को परेशानियों का भी सामना करने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में। जिस तरह मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर जब से उमर सरकार आई है तब से ये आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते फारूक अब्दुल्ला का भी ये बयान आया है कि आखिरकार इस सब को देखते हुए जो है वो आखिरकार मीटिंग होनी चाहिए, और इन सब को देखते हुए जो है वो आखिरकार छान निकालनी चाहिए कि आखिर क्यों जब से जो है वो नई सरकार का गठन हुआ है तब से ही क्यों जो है वो लगातार आतंकवादी हमले जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार हमारी नज़र जो है वो इन आतंकवादी हमलों पर जिस तरह जो भी अपडेट निकल कर सामने आ रहा है वो ज़रूर आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यही था, जहां पर 2 आतंकवादियों को जो है वो इस समय ढेर कर लिया गया है, और जहां पर फिलहाल को ये बताया जा रहा है कि 2 CRPF के जवान और 2 पुलिसमैन, समझ जाता हूँ 2 पुलिसमैन और उसके साथ एक CRPF पर्सनल जो है वो इस समय इंजर्ड बताए जा रहे हैं। बहरहाल जो मज़ीद अपडेट इन इनकाउंटर के हवाले से निकल कर सामने आएगा वो ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पैगाम TV की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जल्दी साझी के साथ जम्मू।